नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वैद्यारं नमो लोई सवसावुरं शुद्धात्मा मणिकांतं साधुतं मंगलम वंदे संदर्शेभ्यर्थं संदर्शस्य प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओम नमः मंगलमय मंगल कर्म की तरह विज्ञान नमोता याते भी अरहंताज महान। वह धर्म क्या कहा था? मार्ग जिन मार्ग कितना सुंदर है, परम सुंदर है, और कितना सुंदर है, सहज सुंदर है। उत्कृष्टता की सीमा को छूता हुआ इससे सुंदर कुछ भी नहीं। वह जिन धर्म जो जीवों को दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण कराता है, वह धर्म कैसा होगा उसकी चर्चा सवेरे चली। वह धर्म कैसा है? आचार्य समंतवृद्ध स्वामी ने उस धर्म की प्रतिज्ञा करते हुए क्या कहा? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम। देखो, दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। दुख का कारण बुरा कार्य पाप है, तो पापों के त्याग रूप है। वह धर्म पापों के त्याग रूप है। सर्वदेश त्याग मणि धर्म, एक देश त्याग श्रावक धर्म। सर्वदेश त्याग रूप जो का है मुनि धर्म है, और एक देश त्याग रूप है वह श्रावक धर्म। पापों को सुखरूप जानना वह मिथ्या ज्ञान है। जो पापों को सुखरूप जानता है वह पापों को कैसे छोड़ेगा? सुख तो चाहता है ये जीव, जिसको सुखरूप जानेगा वह कैसे छोड़ेगा? पहले तो दुखरूप जाने, सम्यक ज्ञान। पापों को दुखरूप माने, पापों को सुखरूप माने मिथ्या दर्शन, और पापों को दुखरूप जाने माने सम्यक ज्ञान दर्शन। और पापों का त्याग होना वह सम्यक चारित्र। अनेक प्रकार से धर्म का निरूपण किया गया। वह धर्म पापों के त्याग रूप है। पापों के त्याग रूप माने हिंसा के त्याग रूप, झूठ के त्याग रूप, चोरी के त्याग रूप। अब्रह्म के त्याग रूप और परिग्रह के त्याग। ये पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी, परिग्रह, इनको आप जानते हो। पापों को त्याग रूप जानना, हे रूप जानना, वह अलग है ज्ञान। और पापों को हे रूप मानना वह सिद्धांत। और पापों को हे रूप जान करके मान करके छूट जाना, छोड़ देना, वह है चारित्र। चारित्रम खलु धम्मो दंसन मूलो धम्मो बत्सु सहावो धम्मो अहिंसा परमो धर्मो। वह धर्म का निरूपण प्रसंगानुसार अनेक प्रकार से किया गया है।
लेकिन उन सबका भाव एक ही है। धर्म अनेक प्रकार का नहीं है कि रत्नत्रय 3 प्रकार का हो। कच्चिय मयो अप्पा। वस्तु सावो धम्मो का अर्थ क्या है? वस्तु स्वभाव का श्रद्धान, ज्ञान, आचरण व धर्म है। जो त्रैकालिक वस्तु स्वभाव है, जो जिस वस्तु का स्वभाव है उसे श्रद्धान करना, जानना, और केवल श्रद्धान ज्ञान ही नहीं है, आचरण भी है, वह धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्मों में भी इसमें आ गए तीनों। वस्तु स्वभाव का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। पाप वस्तु का स्वभाव नहीं है। उष्णता पानी का स्वभाव नहीं है। उष्णता पानी का स्वभाव नहीं है। पानी का स्वभाव तो शीतलता है। मान बैठे वो तो पानी गर्म ही है, एकांतवादी नहीं समझ सकता। गर्म अवस्था में भी शीतल स्वभावी है। भवबंध कारक, सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। आप समझते हो इसका कितना बड़ा विस्तार है। और कछु व्याख्यान सब यही का विस्तार। पंचेंद्रिय के विषय भोग पाप हैं। विषय कषाय पाप हैं, तो विषयों कषायों में लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकता है? माने धर्म कैसे होगा? धर्मात्मा कैसे हो सकता है जो विषय कषाय में लीन है? ज्ञानी मग्न विषय सुख माही, यह विपरीत संभव है नहीं। चरणानी योग चूलिका में प्रवचन सार जी में लिखा है, देखो भाई, जहां द्रव्य हिंसा हो वहां भाव हिंसा हो और नहीं भी हो, लेकिन जहां परिग्रह का ग्रहण है वहां पाप है ही। जहां परिग्रह का ग्रहण है वह आरंभ होता ही है। आरंभ होगा तो हिंसा होगी, हिंसा होगी तो पाप होगा, पाप होगा तो दुख होगा। इसलिए समस्त परिग्रह को त्याग करके, त्याग करके माने प्राणमेव पच्चक्षणम, मेरा नहीं है ये जान करके। ये विषय हैं लेकिन ये विषय मेरे विषय नहीं है। विषय कैसा है? पाप है। इंद्रिय सुख पाप है। ये जीव सुख ही नहीं जानता। पापों का त्याग वो धर्म है। क्यों? और देखो, पापों का जब त्याग कहा वहां पुण्य पाप का अंतर मत समझ लेना। पुण्य पाप दो नाश के ज्ञान भान प्रकाश। लेकिन फिर भी यहाँ पुण्य पाप को क्या कहा? अलग अलग करके कहा। तीव्र कषाय, मंद कषाय, सवेरे कही थी। तीव्र कषाय में उद्यम करे तो पाप का ही करेगा, परिग्रह बढ़ाने का करेगा, ये परिग्रह छोड़ने का करेगा। इसलिए जिनागम में उस पुण्य भाव को व्यवहार से धर्म कहा। परमार्थ धर्म नहीं, व्यवहार से उसे धर्म कहनी, धर्म भी कह दिया। अरे भाई, आपको कहा था मामा को जब मामा कहोगे तो मामा के मित्र को क्या कहोगे? उसे भी मामा ही कहेंगे। और केवल कहेंगे ही नहीं, मामा जैसा उसके साथ में व्यवहार भी करेंगे। सर्वथा नहीं,
सर्वथा नहीं, लेकिन मामा जैसा ही उसके साथ में व्यवहार भी करेंगे। जिन प्रतिमा को व्यवहार से जिन कहा, लेकिन जिन ही नहीं कहा ही नहीं है, केवल जिन प्रतिमा में जिन जैसा व्यवहार भी करते, पूजता भी करते, उसकी विनय भी रखते उसको। केवल कहें कहा है कहा है कहा है, ऐसा नहीं। पाप को जब दुख का कारण जाना, कैसे जाना? अरे मेरा पाप ही मेरे लिए दुख का कारण है, परद्रव्य दुख का कारण नहीं। परद्रव्य को दुख का कारण कहना उपचार है, व्यवहार है। बाह्य परिग्रह कैसे रहित तो जीव वैसे ही है त्रियंच गति में। देखो कहाँ परिग्रह है, कौन से घर बने हैं, कौन से कपड़े हैं, कौन से आभूषण हैं। कोई त्रियंचों को पाल ले और उनको थोड़े बहुत आभूषण कपड़े पहना दे, वो अलग व्यवस्था। लेकिन वो क्या है? अंतरंग परिग्रह से रहित, उसका नाम परिग्रह से रहित है। विषय कषाय में क्या संबंध है? विषय कषाय, कषाय को प्रभाव का और विषय को परद्रव्य कहा। क्या संबंध है इनका? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपनी कषाय के अनुसार विषयों को ग्रहण करता है और विषयों के ग्रहण से कषाय बढ़ती है। विषय का क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। कौन सा, कैसा? कषाय से विषय ग्रहण करता है और विषयों को ग्रहण करने से कषाय बढ़ेगी। कषाय निमित्त, विषय नैमित्तिक, और विषय निमित्त, कषाय निमित्त। तुम विषय को ग्रहण, विवाह क्यों करोगे? घर क्यों बनाओगे? व्यापार क्यों करोगे? कषाय होगी तभी तो कर पाओगे। और जब ये सब अनेक कार्य चलेंगे तो तुम्हारी कषाय कैसी होगी? बढ़ती चली जाएगी। घटने का काम क्या? जैन शास्त्रों में पद पर कषाय मिटाने का या कषाय घटाने का उपदेश है, कषाय बढ़ाने का उपदेश नहीं। क्या कह रही थी? पाप का त्याग वह धर्म है। त्याग रूप समझने का तो त्याग करेगा, इसलिए उसे भी धर्म कहेंगे। त्याग रूप समझेगा ही नहीं तो त्याग कैसे करेगा? जानेगा तो त्याग करेगा। समझदार जी टीका में क्या है? समझेगा, जानेगा तो त्याग करेगा। इसलिए ज्ञान को ही उपचार से प्रत्याख्यान कहा, त्याग कहा। ज्ञान को भी त्याग कहा। हमारे ज्ञान में भूल है, समझने में भूल है। हमें उसकी महिमा नहीं है, गरज नहीं है। यानी हमने क्या समझ लिया अपने को? हम बहुत समझदार हैं। आपको पेड़ वेड़ कही थी, ये स्लेट मिटाओगे तब ये स्लेट लिखी आएगी, तब ज्ञान होगा। पहले ये समझो जो हम जानते हैं वो ज्ञान नहीं है। अभी चर्चा आई थी, भ्रम से भ्रम हो सकता है, धर्म के बिना सुखी नहीं हो सकता। धर्म के बिना पुण्य के उदय में सामग्री मिल गई, आज्ञाकारी सब स्त्री पुत्र बाल बच्चे सब अनुकूल व्यवस्था हो गई,
सुखी होने का भ्रम हो गया, लेकिन सुखी नहीं हो गया। क्यों? उसका चिन्ह है। सुखी होगा तो इच्छा नहीं होगी, इच्छा होगी तो सुखी नहीं होगा। आप बराबर टटोल करके देखो, पुण्य के उदय की सामग्री में हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है निरंतर। तो समझ लेना चाहिए बढ़ रही है, घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ती क्यों जा रही है? इच्छाओं की पूर्ति में मैं सुख कैसा लगता है? प्रमाद में सुख माने उसे क्या लिखा है टोटर में जी? पाप ही होता है। और तुम्हें प्रमाद में लापरवाही में क्या लगता है? सुख जैसा। हमसे परे हैं, सो रहे हम। अरे प्रभु, बच्चे की नींद, तबीयत खराब हो, माँ को नींद आएगी? माँ से कोई कहे भी तुम अब आराम कर ले, रात भर जगे हो, अरे कहीं नहीं, बैठिए, नींद नहीं लगती। कसायों की मंदता में धर्म की पात्रता होती है, कसायों की अभाव में धर्म होता है। कसाय की तीव्रता में तो पात्रता भी नहीं। तुम ही कर ले धर्म, तुम ही मुख चले जा, हम यही ठीक हैं, चलो स्वाध्याय में। अब फुर्सत नहीं है, मरवे की फुर्सत नहीं है हमें। पक्का लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होता। बराबर वहीं पर नजर लेती। अरे विषय का त्याग, धर्म को विषय बनाते तो क्या करेंगे? ये भी एक विषय है। जैसे स्कूल की पढ़ाई है, हिंदी संस्कृत और तुम्हारी गणित और उसकी, ऐसे ये जैन दर्शन की पढ़ाई है, परिभाषा है, और पढ़ लेंगे। धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। दिखता ही नहीं। छल बढ़ जाता है, मन बढ़ जाता है, और हमको लगता है कि धर्म बढ़ गया, हम बहुत ज्ञानी हो गए, हम बहुत धर्मात्मा हो गए। और वो धीरे धीरे छूट जाता है, हृदयहीन हो जाते हैं, सोचने समझने शक्ति विकसित नहीं होती। बस ऐसा लगता है बस इतना, बस ठीक है, बढ़िया। ये बड़ा दुखद बात है, अच्छी बात नहीं है। जो हमने ये सोच लिया बस ठीक है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है भाई, ठीक है बस। क्या करना है अपन को भैया? क्या करना है अपन को? ये सोचते हो अपना हित होगा। बेटी के सामने चुपचाप खड़े हो जाओ तो क्या करेगा? कच पूछे का जवाब दे तो क्या करेगा? कैसे इलाज होगा? हम इन गुरुजनों के सामने चुपचाप खड़े हो जाएं तो क्या होगा? उल्टा सीधा बोले तो क्या होगा? लगता है कुछ? आपको न समझना, आप अपने हित को न समझना, अपने हितैषी को नहीं समझना, ये व्यवहार तो बहुत हो जाएगा उसमें, सब पाप है। भजन में लिखा है, सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तो लगत है पापा, एते पर एता क्या करना। अपने को जाने, तुम तो ये समझते हो बस आत्मा को नहीं जाना बस। अरे अमृतचंद स्वामी संसार की टीका कर रहे हैं, अनादिकाल से आत्मा नहीं जाना। क्यों? स्वयं जाना नहीं, आत्मा क्यों की संगति करी है।
वैसा सोच बनाया नहीं, सोच बनाया। स्वर्ण को और रेत मिल जाती है, लेकिन स्वर्ण और रेत का भेद जिसे नहीं आता, ज्ञान नहीं होता, वह रेत को धोता हुआ भी स्वर्ण प्राप्त नहीं कर पाता। स्वपर के भेद विज्ञान के बिना क्या होगा? हे उपादेय के भेद विज्ञान के बिना क्या होगा? हम क्या सोच पाएंगे? तुम्हें लगता है हमारा ये प्रमाद ही है, हमारा ये मोह ही है? त्याग, त्याग तो क्या कहें, उसका फल है ये समझो ज्ञान का। ज्ञान का फल कैसी गाथा सुना, ये और का है जानकर पर द्रव्य को जन तजे, क्यों और के हैं जानकर पर भाव ज्ञानी फल से। फल हो गया ज्ञान का। पर को पर जानने का फल पर का त्याग होना है। पर का त्याग होना माने पर वस्तु को के प्रति मोह का त्याग। पर के चक्कर में अपने को भूले बैठे हैं। पर का त्याग का मतलब क्या है? पर के प्रति मोह का त्याग, पर के प्रति राग का त्याग, पर के प्रति द्वेष का त्याग, इष्ट अनिष्ट की कल्पना का त्याग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचो, प्रतिकूलता नहीं आए तो हमें लगता है कि सुख है। अनुकूलता को सुख मान लिया, अनाकूलता को सुख नहीं माना। अनुकूलता, मंदिर बनवाने के लिए हम हैं, प्रतिमा विराजमान करने के लिए हम हैं, और पूजा करने के लिए ये कर लेंगे। ये कहां से सीख आए? जीवते मूड बनो कित पायो। मंदिर बनो, मंदिर हमाओ, प्रतिमा हमारी, देवी हमारी, और करवे के लिए कुएं। दान के प्रसंग में आया, ये व्यवस्था नहीं है, दूसरों पर छोड़ देने की चीज नहीं है। और बढ़िया, और बढ़िया, और बढ़िया, और बढ़िया। सोचो, बेसुधी घट रही कि बढ़ रही, शांति मिल रही कि छूट रही है? टटोलो। ये बड़ेपन का लक्षण मान लिया, अब बड़े हो गए, अब छोटे। जैसे बच्चे जरा से, अब क्या कहें, अब पहले तो हाई स्कूल थी, अब तो मिडिल ही में, उन्हें पाठशाला जाने में शर्म आने लगी। बच्चों में संस्कार, बच्चे कह रहे बच्चों में संस्कार, माने बच्चे ऐसे मान लीजिए हमारी ये भावना। अरे भावना भावना नहीं है, सब उल्टी है तुम्हारी। मिथ्या दृष्टि का समस्त ज्ञान मिथ्या है, समस्त आचरण मिथ्या है। तुमने उसे मान लिया सब। ज्ञानी को समझाना बहुत सरल है, ज्ञानी का समझना बहुत सरल है। अज्ञानी का समझना उससे कठिन है। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन ये है, दुर्लभ ये है, अपने को अज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी मान ले। उसकी समझ में जिंदगी में नहीं आए। कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। क्यों? मन कथा की तीव्रता में कहां समझ में आएगा? उसी पर का दोष दिखाई देता है।
उसे पर का कार्य दिखाई देता है। मंदिर पैसा हम लगा देंगे और पूजा तुम करोगे। अब तो पुजारी एक लगा दी, एक व्यवस्था बना दी। इसीलिए 4 दानों में कहीं पैसा का दान नहीं लिखा। पैसा पराधीन है, पुण्य के उदय में कितना है कितना नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये कौन को पता है। दान लिखा है, आहार दान। ये नहीं है एक भोजनशाला खुलवा दी और वहां में नौका चाकर लगा दे, बस आहार दान हो गया हमारा। एक औषधालय खुलवा दिया, बैठ जी बैठा दिए, तो बस औषध दान हो गया हमारा। एक पंडित जी लगा दिए, स्कूल खुलवा दिया, तो हमारा विद्या दान हो गया। तुमने क्या करो, तुमने अनुमोदना तक नहीं करी, तुमने तो अभिमान किया, उसको छोटा समझा, अपने को बहुत बड़ा समझ लिया। हम ये काम करें, पाप के त्याग को धर्म कहते हैं। जैन धर्म पूछते हैं तुम, जैन धर्म का स्वरूप क्या है? पापों के त्याग रूप है, प्रमाद के त्याग रूप है, मोह के त्याग रूप है, हिंसा का त्याग। तो हिंसा का त्याग माने क्या हो गया? भाव हिंसा का भी त्याग है, द्रव्य हिंसा का भी त्याग है। भाव हिंसा मोह राग द्वेष रूप है कि नहीं? और हिंसा में 5 पाप कर बैठे हैं, झूठ का त्याग है कि नहीं? अरे झूठी बात सोचने का त्याग है, बोलने की बात तो बहुत दूर है। और झूठ में केवल विपरीत ही नहीं लिखा है, अप्रिय भी लिखा है, सावध भी लिखा है। अहिंसा के त्याग करने के भावना वाले जीव को मध्य मास मधु पंचोदंबर का भी त्याग करना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक है कि नहीं? अब हमने समझे ही नहीं बस खत। कैसे समझाएं कैसे समझाएं? अरे कैसे समझो, अब तुमने उस विषय को ही समझा नहीं। मां का हृदय समाचारों से कब तृप्त हुआ है? समाचार तो रोज मिलते रहे, दिग्विजय के समय पड़ी है लाइन, लेकिन माता का हृदय समाचार से कब तृप्त हुआ है? उसकी तो अंदर में अभिलाषा ये सामने देखें, प्रत्यक्ष देखें। हिंसा में द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों गर्वित हैं। हिंसा के त्याग में द्रव्य हिंसा का त्याग और भाव हिंसा का भी त्याग। क्या संबंध है इनमें? द्रव्य हिंसा भाव हिंसा, संबंध क्या है? निमित्त नैमित्तिक व्यवहार। और हिंसा में 5 पाप अंतर्गर्भित हैं। उदाहरण स्वरूप है, कहे गए केवल, बाद बाकी तो वे सब 5 पाप उसी में हिंसा में ही गर्भित है। झूठ बोलने वाला भी हिंसक है, विचार भी नहीं किया हमने। हम झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब है हिंसक कर रहे। किसकी? क्या अपनी तो पहले खुद ही कर रहे। गाड़ी स्वयं जलेगी तब तो वो सामने वाले ईंधन को जलाएगी, स्वयं नहीं जलेगी तो ईंधन को कैसे जलाएगी? जब तक तुम अपनी हिंसा नहीं करोगे तब तक पर की हिंसा के निमित्त कैसे कह जाओगे? झूठ बोलने वाला अहिंसक कैसे हो सकता है? चोरी करने वाला अहिंसक कैसे हो सकता है? उसने उसके धन का हरण किया है, प्राण का पीड़न किया है। उसी हिंसा अहिंसा कैसे हो सकती है? अब्रह्म वाले जीवों ने कितनी हिंसा की है, किसकी हिंसा की है, कैसे हिंसा की है? सोचो।
परिग्रही अहिंसक कैसे हो सकता है? हे भगवान, अहिंसा परम ब्रह्म है, परंतु अहिंसा उस आश्रम में होती है यहाँ किंचित भी आरंभ नहीं होता। ये पूर्णता की अपेक्षा कथन है। जिस सुख को तुम चाहते हो वह सुख शुद्धोपयोग का फल है, वह शुद्धोपयोग का फल है। उस शुद्धोपयोग की पूर्णता और प्रचुरता निर्गंध दशा में होती है। प्रचुरता कहाँ है? ग्रस्त अवस्था में नहीं, लेकिन क्वचित कदाचित नहीं होता, राग के अभाव रूप, ऐसा मत समझ लेना। लेकिन वह शुद्धोपयोग की प्रचुरता और शुद्धोपयोग की पूर्णता कहाँ होती है? तत्व कौतूहलीसन, वह सुख शुद्धोपयोग का फल है। सही है, आगे बोलो। वह शुद्धोपयोग की प्रचुरता और शुद्धोपयोग की पूर्णता निर्गंध दशा में हो। मुंडराज पद्म परमलधारी देव क्या कहते हैं? अहिंसा परम ब्रह्म है, माता के समान जगत की रक्षा करने वाली है। वह अहिंसा वहां होती है जहां लेश मात्र भी आरंभ नहीं होता। इसलिए हे प्रभु, आपने उस अहिंसा की पूर्णता के लिए, पूर्णता नहीं लिखा है लेकिन समझना से पड़ेगा, पूर्णता के लिए दोनों प्रकार के परिग्रह को और विकृत वेश को छोड़ दिया है। ये विकृत वेश है। लौकी में नमक डाल दिया, विकृत आहार है। मिर्ची डाल दी, खटाई डाल दी, विकृत आहार है ये। अब विकृत आहार माने वैसी उबल गई, वैसी किस गई। ऐसे ही हम पहने नाना प्रकार के, नाना डिजाइनों के, नाना प्रकार से करे, ये विकृत वेश है। हमारा वेश भी निर्गंध वेश है। अभी तुम्हें पता नहीं पड़ता है, पता ही नहीं पड़ता। रोटी खाई चले, जब रोटी बना तब पता पड़े। सवेरे से शाम तक केस में चला जाता है, आदमी का हो चाहे महिला का हो, सवेरे शाम तक काय में जाता है। काय के लिए व्यापार? 2 रोटी के लिए। काय के लिए आरंभ है? 2 रोटियों के लिए। ये भगवान इतनी महंगी है। विषय कसाय दिखते तो सरल हैं, पढ़ेंगे बहुत महंगे। अभी तुम्हें ये पता नहीं है इन परिणामों का फल क्या है। शास्त्र में से बांचते हो, इन परिणामों का फल क्या है। माया से त्रियन चौथे बौर, अब कुछ पता नहीं है। हमारी ये मायाचारी है, हमारा ये बहुपारंपरिक है, हमारी ये अल्पारंपरिक है, कुछ अपने पैर तो घटाई खबर ही नहीं कुछ। कछ शुद्ध बुद्ध नाए रही है, मिथ्या मत छाए गई है। 5 बाप हिंसा में गर्भित हो गए और हिंसा के त्याग को धर्म कहा, तो अहिंसा परमो धर्म है। बोलो, जीव दया धर्म है। जीव जिससे दुख से छूटे उसका नाम धर्म है। जीव दया धर्म कहाँ का? जीव जिस दुख से छूटे वह धर्म है। कैसे दुख से छूटेगा? वितराग परिणाम से, इस तरह परिणाम से। तो वितरागता धर्म हो गई, राग धर्म नहीं हुआ। क्यों? राग जीव कभी दुख से छूटता नहीं। रागी नाम सुनत मुरझावे, बीत राग निज नेम निभावे, धर्म निभावे। रागी नाम सुनत मुरझावे। ऐसी लगती हैं ये बातें जैसे कोई और की बातें हों। तू स्वयं विचार करके देख, तेरी परिणति किधर जा रही है।
सवेरे से तुझे न आत्मा याद आता है न परमात्मा याद आता है। आत्मा याद आवे तो परमार्थ धर्म हो, परमात्मा याद आवे तो व्यवहार धर्म हो। अब कहाँ न आत्मा याद आता न परमात्मा, कैसे बन गई, झाड़ू लग गई। ये भगवान जहां ने जो ढरा डाला अपने, जो सोच लिया, घूमने का टाइम हो गया, सवेरे घूमना। बाकी वो जैसे कोई बहुत बड़े अंग्रेज हो गए हो, रोटा लेके सोच के लिए नहीं जा पाएंगे अहिंसा के पालने के लिए, लेकिन वॉकिंग करेंगे 1 घंटा। पानी भरवे नहीं आएंगे, वो नल रसोई घर में ही आया थी, तो वहीं डिब्बा लग जाए, उठा ले और लगा दे, उठा ले लगा ले, निकाल के कौन धरे। हाथ कैसे भी डाल दो, हमें आटा के डाल दो, मसाले के डाल दो, आटा सब हो गई मर्यादा, कोई मतलब नहीं। स्टैंडर्ड है हमारा, ये विकृत सोच है, स्टैंडर्ड नहीं है, विकृत सोच है। एक लड़का हमारा अमेरिका में, एक लड़का बंबई में, और तुम क्या कर रहे, क्या हमने खच भेजा थे, कमाए और क्या करते। उनके लिए वो लड़का ने प्लॉट लाओ, बाने वो मकान बनाओ, बाने वो कर रहा है, और वो फैक्ट्री डाल रहा है। बस हम क्या करते हैं, हम कमाए भेजते रहे, और कुछ नहीं करते। ये भगवान जी फायदा जी है। जिस इंद्रिय सुख को जगत सुख मानने की अपारमार्थिक रूढ़ी है, उस इंद्रिय सुख की भी पता नहीं। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए नहीं हुए, बच्चे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बच्चों के लिए हुए। धर्म का स्वरूप क्या है, अहिंसा रूप धर्म है। धर्म का स्वरूप क्या है, 10 लक्षण रूप धर्म है। क्षमा, मार्दवार, जब सत्य और संयम तक त्याग, इसी में सम्यक दर्शन कर देते। सम्यक दर्शन में और अनंत भक्ति में नाम भेद है। क्या मतलब हुआ, सम्यक दृष्टि को अनंत की भक्ति होगी ही होगी, अनंत की भक्ति को सम्यक दर्शन होगा ही होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे अनंत के प्रति बहुमान आया, भी तो भेद ज्ञान नहीं होगा, वैसे ही बहुमान आए। रत्नत्रय में, चारित्र में सम्यक दर्शन ज्ञान गर्भित है। चारित्र का पात्र कौन होता है, इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, पात्र कौन होता है, जिसका दर्शन मोह विगलित हो गया, जिसने स्वपर तत्वों को जान लिया, ऐसा जीव अब पापों के त्याग के लिए चारित्र को अंगीकार करता है। धर्म साक्षात धर्मात्मा होता है। पाप के त्याग का अभिप्राय न हो, पाप का त्याग हो जाए कैसे होगा। अभी तुम्हारा भोगों का अभिप्राय नहीं हो और भोग हो जाए, होता है लेकिन ये कम होता है, अभिप्राय बहुत कम करता है भीतर में। उस धर्म का क्या स्वरूप है समझ गए, बोलो एक शब्द में, बोलो एक लाइन में, पापों के त्याग दो। मिथ्यात्व पाप है कि नहीं, पाप का मूल है कि नहीं, तो मिथ्यात्व का त्याग उसमें गर्भित हो गया, राग द्वेष की तीव्रता का त्याग उसमें गर्भित हो गया, और व्यवहार धर्म आ गया इस परमार्थ में। पापों के त्याग की भावना वह पुण्य है, पापों के त्याग की भावना, ये भोग छूटे कैसे, ये परिग्रह छूटे कैसे, ये हिंसा छूटे कैसे,
ये जो भावना चल रही है, चिंतन चल रहा है, हे प्रभु मेरे पाप कैसे छूटे हैं। सामने गुरु मिल गए तो उनसे पूछ रहा है, बालपोथी में है कि नहीं, राजा शिकार के लिए जंगल में गया, वहां मुनराज मिले, मुनराज को देख करके पहले देखता रहा और फिर कहता है, हे प्रभु मेरे पाप छूटे कैसे। पापों की त्याग की भावना। कुसंग में पाप नहीं छूटेंगे, कुसंग में पाप पुष्ट होंगे। अब क्या कह रहे हम, जहां पाप पुष्ट होते वहां कुसंग है। कुसंग में दोष छूटते नहीं है, दोष पुष्ट होते, मजबूत होते आते। भाई तुमने कही, वही इनने कही, इनने पोषण और कर दिया, अरे इनमें में कछु नहीं है। अपन को तो अपनी पढ़ाई करने हैं। इतना पाप बांधते हैं, अब क्या कहें। जैसे ये गाय का दूध पीना चाहते हैं और गाय को छोड़ देते हैं, दूध दोहरा और छोड़ दे, कहाँ अब का खाया का पिया का नहीं करे। अब ये बताओ, उल्टी सीधी चीज खाया, उसका दूध में असर मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया। उल्टी चीज खाकर आएगी गाय तो उसका असर दूध में मिलेगा कि नहीं। उस दूध पीने वाले को कैंसर होगा कि नहीं, टीबी होगी कि नहीं। क्यों कि दूध तो पीने, शुद्ध दूध निकाल के अपन पी लो और गाय को छोड़ दो। जाओ हमें क्या करना। संध्या को दूध के समय फिर याद आई, गैया कहाँ गई, अबे आई नहीं। ठीक बात है, दिन भर अब चरागाह की कितनी जमीनें थी, कितनी जमीनें थी हर गांव गांव में पशुओं की। अबे तुम्हारी जमीन में घुसन लगी तो हम क्या करें, बेचारे क्या करें। तुमने उनकी जमीन छीनी क्यों, जोती क्यों। ये धन तुम्हारा है। एक अदालत में एक चोर आया, चोर को सजा मिल गई, फिर मजिस्ट्रेट ने सबको सजा दी। ऐसा समाज हमारा जिसमें चोरी करनी पड़े, ये अपराध किसका है। तुमने इसकी आजीविका की चिंता क्यों नहीं की। आप जानते हो, आत्मघात करने वाले कुटुंब को भी 6 महीने का सूतक लगाती है, सजा मिलती है। क्यों, तुमने ये परिस्थितियां पैदा क्यों की जो आत्मघात करना पड़ा उसको। अगर तुम्हारा पड़ोसी दुखी है तो तुम धर्मात्मा सुखी कैसे हो जाओगे। पड़ोसी का ध्यान रखना, पड़ोसी को अपना मत मान लेना, लेकिन पड़ोसी का ये भी ध्यान रखना, सहानुभूति करते हो उसे। कृतज्ञ शरीर की भी यत्नाचार पूर्वक रक्षा करने की विधि है कि नहीं जिन आगम में। कृतज्ञ शरीर की भी यत्नाचार पूर्वक रक्षा करने की विधि है, और नहीं तो लापरवाही में बीमार में रोगी बदकार गंवाते रहते। हमारी तबीयत खराब, हमारी तबीयत खराब, क्यों खराब है, क्या खराब है, कैसे ठीक हो गए, वो कुछ सोचे ही नहीं। हमारी तबीयत खराब है, हमारी तबीयत खराब, हमारी तबीयत खराब, बस खत्म मामला। तबीयत खराब है तुम्हारी, तुम्हें एहसास है, तो क्यों खराब है, मन खराब है इसलिए तबीयत खराब है। पथ सेवन नहीं है तुम्हारा, लापरवाही है औषधि के प्रति तुम्हारी। तबीयत खराब है, तबीयत खराब स्वभाव है क्या। अरे बुखार भी आना शरीर का स्वभाव है क्या। सामान्य टेम्परेचर तो 98.4 होता है,
1 से 5 तो नहीं होता, 1 से 5 क्या हो गया? कोई गड़बड़ी है। तुम्हारा पाचन कमजोर है, मंदाग्नि ये रोग है। समस्त रोगों की जड़ पूरी मंदाग्नि। उसी से कफ बनेगा, उसी से आंख बनेगी, उसी से पेट खराब होगा, उसी से सब होगा, जो कुछ होगा पचेगा नहीं। श्रद्धान विपरीत है, ये हम कह रहे हैं। तुम्हारा आचरण इसलिए विपरीत है, तुम्हारा सोच विकृत है, गंदी सोच है तुम्हारी। और जब तक सोच नहीं सुधार पाओगे तब तक नहीं कुछ कर पाओगे। तुम्हारा श्रद्धा कहां से निर्मल होगी? श्रद्धा निर्मल नहीं होगी तो आचरण कहां से निर्मल होगा? इनमें क्या करो, ये तुम्हारी सोच है। हमें क्या करने चाहिए? हमारी तुम्हारी सोच है। अपने ऊपर घटाओ। हमने आपको कहा जिनवाणी सिक्का पढ़ना वो स्वाध्याय नहीं है, वो तो स्वाध्याय का व्यवहारिक रूप है, ऊपर का रूप है। जिनवाणी के माध्यम से स्वयं को पढ़ना। ऐसा दोष हो तो अपने में दूर करने का उद्यम करना। ऐसे गुण नहीं हो तो प्रकट करने के लिए पुरुषार्थी होना। ये स्वाध्याय का स्वरूप है। बस क्या करने नेगेटिव डिप्रेशन में चले आ रहे। अब हम बड़े हो गए, पाठशाला जाने में शर्म लगने लगी। ये भगवान, पाठशाला जाने में शर्म लगने लगी। अब हम क्या दृष्टांत तुम्हें बताएं? 70 वर्ष के भाई जी, समाज के अध्यक्ष, उन्होंने बाल बोध की परीक्षा दी। तुम कह रहे शर्म। बाल बोध की परीक्षा 55 वर्ष की उम्र में पढ़ने गए संस्कृत विद्यालय में, विद्यार्थी की तरह, और शिविर में लेकर बैठे अपनी कॉपी पेन। तुम इतनी जल्दी बड़े हो गए, बिना आहार दान के बड़े हो गए, बिना औषधि दान के बड़े हो गए, बिना वैदान के बड़े। एक दिन भी परिणाम कभी कुछ नहीं आवे तो हम बड़े हो गए बस। अरे सदुपयोग की बात करते हो, सदुपयोग का ठिकाना नहीं है। कहां जल रहे हो? कसायों की ज्वाला में, प्रमाद की भट्टी में। सोच ही नहीं पा रहे हम। इसको हमने हिंदुस्तान के पतन का मुख्य कारण ये हो गया। यहां अनुशासन कानून का उल्लंघन करना एक फैशन है। बड़ा आदमी को शर्म करना, ऐसा लगता है हाँ हम बड़े आदमी, हम कहेंगे हम करेंगे। शर्म करना तो श्रमिकों का काम है। उन्हें यही नहीं लगता ये शर्म करना हमारा भी काम है। उनको ये लगता है कोई दूसरे झाड़ू लगा, ये तुम झाड़ू लगा रहे, ये लग रहा है कि हम कछु जाने का है। हीनता लगने लगती है इसमें। हीनता नहीं लगना चाहिए। कलेक्टर झाड़ू लगा करके चपरासी को लापरवाही मत बनाओ, लेकिन कलेक्टर बखत जरूरत पड़ जाए तो झाड़ू भी लगा सकता है। क्या बात है? उसमें कोई बात थोड़ी है। हम ये नहीं कह रहे रोज झाड़ू लगा करके वो चपरासी को लापरवाह बना दे। उन्हें हिसाब लगा देंगे, वो तो धर लेंगे, वो तो मेज पहुंच लेंगे। क्यों पूछिए? बिना पूछी क्यों रखी है ये टेढ़ी क्यों रखी है? जब क्या हो वो सीधी कर ली हमने। जहां में तुम लापरवाह हो गए, तुम्हें पता नहीं क्या होगा, और करते रहते ऐसा ही कम। बस कछु नहीं।
पापों के त्याग का नाम धर्म है, पापों के त्याग की भावना का नाम भी धर्म है। उसे व्यवहार धर्म कहते, उसे परमार्थ धर्म कहते। उस धर्म का स्वरूप पापों के त्याग रूप है, समझ गए। अब पापों का त्याग होगा तो अस्थि तो कोई ना कोई होगी, आत्मा के ग्रहण रूप है, अस्थि हो गई। अब आत्मा का ग्रहण होगा तो शिष्यों का ग्रहण भी होगा, आत्मार्थियों का कि नहीं, वो व्यवहार होगा। बोलो, लिखा है सोपयोगी भी श्रवण होते। सोपयोगी किसको कहा? मुख्य रूप से दो ही कहा, अनंत आदि की भक्ति और शिष्यों का ग्रहण, मुख्य रूप से दो। क्या नानी योग चूलिका में थोड़ी गंभीरता से पढ़ो, समझने की चेष्टा करके पढ़ो, और ये सोचो इसका आचरण भी तो करना है हमें। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान